ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। तो कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन है और आज जिस हिसाब से ग्लोबल संकेत लग रहे हैं आशीष, थोड़े से पॉजिटिव जो आप कह सकते हैं कि बेहतर होते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट जिस हिसाब की तेज़ी जो है अभी तक हमें देखने को मिली थी, कहीं ना कहीं यूएस मार्केट्स में थोड़ी सी जो है वहां पर मुनाफा वसूली हमें पिछले दिन देखने को मिली, पर कल के सत्र में वापस से हल्की सी खरीदारी का रुझान जो है हमें डाउ जोन्स में देखने को मिला। आप देखिए, कल के सत्र में करीब 100 अंकों की तेजी डाउ जोन्स ने दिखाया है। इनफैक्ट यहां पर इन्होंने ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई ये बनाते हुए नजर आए थे और जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वहां पर उन्होंने भी काफी बेहतरीन तेजी जो है दिखाते हुए नजर आए। तो ओवरऑल यूएस मार्केट से पॉजिटिव संकेत है। यूरोपियन मार्केट जो है वो मिले जुले रहे थे, बहुत ज्यादा अच्छा और खराब रुझान वहां से देखने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा यूरोपियन बाजार जो है फ्लैट ट्रेड करता हुआ नजर आया था कल के सत्र में। पर एशियाई मार्केट अगर आप देखें तो वहां पे थोड़ी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि किस तरह से आज भारतीय बाजारों पैन आउट होते हैं। एसजीएक्स निफ्टी अगर आप देखें तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि करीब 40 अंकों की बढ़त वहां पर हमें देखने को मिल रही थी और अभी भी वही रुझान जो है हमें साफ तौर पर नजर आ रहा है। एफआईएस का बिकवाली का पुश जो है आज आशीष देखना होगा कि किस तरह से आज निफ्टी में पैन आउट होता है। क्या हम 13,500 के लेवल्स पर जाते हुए नजर आएंगे? तो इसका जवाब जो है आज के सत्र में हम ढूंढेंगे कि बाजार में किस तरह का ट्रेंड बैठता है। तो चलिए आशीष, आपके हिसाब से क्या लग रहा है आपको कि आज बाजार का कैसा रुझान रहना चाहिए और किस तरह का आपने जो है आज अपनी टीम डिसाइड की है? देखिए सेटअप तो ऐसा है कुशल कि भारतीय बाजार में जो अप ट्रेंड है बहुत स्ट्रांग देखने को मिला है। शुरुआत हम देखते हैं काफी सत्रों से कि थोड़ी सी प्रेशर के साथ बिकवाली के साथ होती है, लेकिन बाजार बंद होते होते जो बढ़त का सिलसिला है वो लगातार बरकरार देखने को मिला। लगातार हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस अप ट्रेंड है। सभी इंडेक्सेस में आप देख लीजिए, सभी इंडाइसेस बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी मुझे लग रहा है कि बाजार में कहीं ना कहीं स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ तो जरूर देगी। हो सकता है कि थोड़ा सा ऊपरी तरफ से आपको करेक्शन देखने को मिले, लेकिन एक खास बात यह कि आज मैंने थोड़ा सा रिस्की एक बेट ले लिया है। एकमात्र स्टॉक ऐसा है मेरी लिस्ट में, वो भी बहुत ही हाई बीटा है, जहां पर मैं बिकवाली करना चाहूंगा। आपने बिकवाली वाले कितने चुने आज? बिल्कुल आशीष, इनफैक्ट बिकवाली वाला मैंने भी एक ही चुना है, क्योंकि जिस हिसाब से बाजार का मोमेंटम हमें दिख रहा है। कल के सत्र में आपने देखा होगा कि मैंने 3 या 4 कॉल्स जो है वो बिकवाली की दिए थे, क्योंकि कल का ट्रेंड जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर देखने को मिल रहा था। इनफैक्ट मिड आफ्टरनून में जो है हमें गिरावट देखने को मिली थी, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आज बाजार का मोमेंटम पॉजिटिव रहेगा और इसीलिए मैंने केवल एक स्टॉक जैसा कि आपने चुना है वही बिकवाली का चुना है। तो चलिए जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन से ऐसे 2 स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली करनी है। शुरुआत कर लेते हैं आज की सूची के साथ और पहली कैटेगरी होती है हमारा कैश का स्टॉक। और यहां पर मैंने एक मिड कैप आईटी स्पेस से बिरला सॉफ्ट इस स्टॉक को चुना है। मैंने बिरला सॉफ्ट में जिस तरीके का स्ट्रक्चर डेली चार्ट्स पर बना हुआ है, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर ब्रेकआउट के स्ट्रॉन्ग संकेत देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट सुबह जब मैं चार्ट्स को स्क्रीन कर रहा था तब देखिए काफी सारे जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स है ना वो मेरे रडार पर आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब ये जो स्पेस है ना ये मोमेंटम पकड़ती हुई नजर आएगी। और इन स्टॉक्स की एक खासियत है, सोनाटा सॉफ्टवेयर, एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी, बिरला सॉफ्ट, इन स्टॉक्स में देखिए ज्यादातर तो मूवमेंट होता नहीं है, लेकिन जिस दिन भी होगा ना 10% से ऊपर की तेजी आपको देखने को मिलेगी। बिरला सॉफ्ट मुझे लग रहा है कि बढ़िया सस्टेनेबल रनअप के लिए यहाँ से तैयार हो रहा है। खरीदारी बिल्कुल करके चल सकते हैं 215 के लक्ष्य के लिए। 195 का करीब 6 रुपए नीचे आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, काफ़ी बहुचर्चित स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। इस पर कितने सारे लिंक्स जो हैं हमने आपको पिछले कुछ दिनों में बताए हैं और बेहतरीन तेजी इस स्टॉक में बनती हुई नजर आई है। इनफैक्ट मिड कैप आईटी काउंटर्स जो है मैंने भी उसमें एक स्टॉक चुना है, पर वो आगे मैं आपको बताऊंगा अगली आने वाली कैटेगरीज में। बट बहरहाल कैश स्पेस से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है मीडिया स्पेस से, इनफैक्ट एंटरटेनमेंट स्पेस से आप कह सकते हैं, वो है आइनॉक्स लेजर का। कल मैं पीवीआर का मूव देख रहा था, क्या स्ट्रॉन्ग रनअप उसने दिखाया। 1400 के लेवल्स ये पार करता हुआ नजर आया था। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से ये जो नई मूवी इन्होंने क्रिस्टोफर नोलन की रिलीज की है टेनेट, उसका जो वीकेंड कलेक्शन आया था, मैं आशीष पढ़ रहा था सुबह, बहुत ही बेहतरीन आया। इनफैक्ट पिछले 3 दिनों में फ्राइडे को ये रिलीज हुई थी मूवी, ऑलमोस्ट 4.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन आ गया है। यानी कि अगर और कंटेंट जब आता है सिनेमा घरों में तो कहीं ना कहीं जो व्यूअर्स हैं वो एकदम रेडी बैठे हैं सिनेमा घरों में जाने के लिए। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आइनॉक्स लेजर में कल जो तेजी ड्यू थी, कल जिस हिसाब से पीवीआर में हमें तेजी देखने को मिली थी, मुझे लग रहा है कि आज यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रनअप हमें देखने को मिल सकता है। वैसे भी मिड कैप और स्मॉल कैप का दौर जो है अभी इस हफ्ते हमें देखने को मिल रहा है, काफी फ्लेवर में है। तो 291 के लक्ष्य के लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। 277 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा।
होगा। अगली कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में मैंने चुना है अपोलो हॉस्पिटल्स को। इनफैक्ट इनके लिए एक काफ़ी बेहतरीन खबर आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेजॉन जो है वो अब एक जो है $100 मिलियन का निवेश जो है अपोलो फार्मेसी में करने की सोच रहा है। और अगर ऐसा रियलिटी में हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा जो है आप कह सकते हैं अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए बूस्टअप मिल सकता है आपको। तो मुझे लग रहा है कि इस खबर के दम पर अपोलो हॉस्पिटल्स आज के फ्यूचर कैटेगरी में आपको खरीद कर चलना चाहिए। 2520 रुपए का टारगेट रखिए, 2425 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए फ्यूचर्स में मैं तो जो एक सस्पेंस बना हुआ था बिकवाली वाला वो खत्म कर देता हूँ। दूसरा स्टॉक मेरा बिकवाली वाला है फ्यूचर्स की कैटेगरी में, मैक्स फाइनेंस। दरअसल मैंने इसको ऑप्शंस के लिए चुना था, लेकिन देख रहा था कि ऑप्शन ज़्यादा लिक्विड नहीं है, तो पीवीआर मैंने भी चुना है। आज पीवीआर मैंने ऑप्शंस के जरिए रणनीति दी है। मैक्स फाइनेंशियल्स, यहाँ पर फ्यूचर्स में आपको बिकवाली करनी है। देखिए दरअसल एनबीएफसीज, बैंकिंग, फाइनेंशियल सभी जानते हैं कि बहुत ही हाई बीटा होते हैं, लेकिन एक चीज़ को आपको और फोकस करना होगा कि बाजार काफ़ी ज़्यादा रनअप दे चुका है, और हर बार ऐसा नहीं होगा कि मंदी करने वाली ट्रैप होंगे। एक्सपायरी से एक दिन पहले हो सकता है कि तेज़ी करने वाले भी ट्रैप होते हुए नजर आए। और बाजार में अगर सेलिंग प्रेशर आता है तो आपको जो लीडरशिप है ना वो बैंकिंग और फाइनेंशियल से ही देखने को मिलेगी। मैक्स फाइनेंशियल्स को चुनने का स्पेसिफिक कारण ये है कि चार्ट्स अगर आप देखेंगे ना तो एक बात जरूर है, देखिए काफ़ी सारे स्टॉक्स में स्क्रीन करके देख रहा हूँ, ज़्यादातर स्टॉक जो है स्ट्रेंथ ही दिखा रहे हैं, ब्रेकडाउन ज़्यादा विजिबल हो नहीं रहे, सपोर्ट के नीचे की क्लोजिंग देखने को मिल नहीं रही है। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर अप मूव है ना वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है, यानी ये बात तो निश्चित है कि यहाँ से या तो फ्लैट ट्रेड होगा या फिर यहां से गिरावट देखने को मिलेगी। ऊपरी तरफ का जो मूव है वो एग्जॉस्टेड नजर आ रहा है। मैक्स फाइनेंशियल्स के फ्यूचर में बिकवाली करनी है, और मैं मान रहा हूं कि अगर आप दिन के दौरान आपके पास एक से अधिक अगर तेजी की पोजीशंस होती हैं तो आप यहां पर एक थोड़ा हेज के तौर पर मैक्स फाइनेंशियल्स के फ्यूचर में बिकवाली भी कर सकते हैं। बाजार में गिरावट आएगी तो हो सकता है कि स्टॉक जो है लीड करते हुए नजर आए। 618 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहां पर बिकवाली करेंगे, 646 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अगली जो कैटेगरी उसकी ओर रुख करते हैं वो है एफएनओ स्पेस से आज का ऑप्शन, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने चुना है पीवीआर को। पीवीआर देखिए मेरे रडार पर आया, कल काफी बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली, और जिस तरीके का चार्ट का स्ट्रक्चर है बढ़िया रिवर्सल इंडिकेट कर रहा है, ब्रेकआउट काफी ज्यादा मजबूत है, और चार्ट पैटर्न्स अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कभी सिनेमा घर बंद हुए थे। कंटिन्यूस तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर और हायर हाइज आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन पीवीआर में जो है रणनीति आप बनाएंगे ऑप्शंस के माध्यम से। 1400 का कॉल ऑप्शन जो है उसको आप खरीदारी करेंगे, लगभग 74-75 के आसपास की क्लोजिंग है। मैं मान रहा हूँ कि इस ऑप्शन में अगर आप खरीदारी करेंगे तो 105 रुपए तक के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। 66 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, पीवीआर में तो काफ़ी स्ट्रांग रिवर्सल हमें देखने को मिला है। आप देखिए एक बारी 1200 1250 के लेवल से फिर से ये 950 के लेवल्स पे गया था, और अब देखिए ऑलमोस्ट 1400 के टारगेट जो है कल भी अचीव करता हुआ नजर आया था। और जिस आपकी तेज़ी और मोमेंटम इसमें दिख रहा है, डेफिनेटली जो है आज के सत्र में भी आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। तो चलिए ऑप्शंस में आशीष ने आपको जो है पीवीआर बताया, और मैंने इसी कैटेगरी में जो स्टॉक चुना है वो है हीरो मोटोकॉर्प का। तो यहाँ पर भी मैं जैसे कि आपने सस्पेंस अपना ब्रेक किया है कि मैक्स फाइनेंशियल जो है आपने वो शॉर्ट किया है, और मैंने इस कैटेगरी में जो है एकमात्र स्टॉक जो है शॉर्ट का चुना है, और वो है ऑटो स्पेस से, टू व्हीलर स्पेस से, इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प का। आप देखिए कल जो है विंकेश गुलाटी जो फाडा के प्रेसिडेंट हैं उनसे हमारी बात हो रही थी, और उन्होंने ये क्लियरली ये जताया था कि जो टू व्हीलर स्पेस है उसकी जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं अभी भी नियर टर्म में धीमी रहती हुई दिखेगी। तो और खासकर वो ये कह रहे हैं कि जो इकोनॉमी क्लास की बाइक्स हैं, यानी कि 100 सीसी से नीचे की बाइक्स हैं, वहाँ पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है उनको उनकी बिक्री में उनको देखने को मिल सकता है। तो अब ये देखना होगा कि किस हिसाब से ये पैन आउट होता है, इनके बिक्री के आंकड़े जो आगे आने वाले महीनों में आएंगे। पर जिस हिसाब की जो कमेंट्री आई है फाडा के प्रेसिडेंट की, मुझे लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प में आपको बिकवाली करके चलनी है, और ये बिकवाली का ट्रेड आपको पुट ऑप्शन खरीद कर करना है। आप देखिए 124 रुपए का अराउंड अभी लेवल है, 185 का इसमें टारगेट बनाइए, 75 रुपए का आपको इस ऑप्शन में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाकर चलना होगा। तो चलिए हमने आपको ऑप्शंस की कैटेगरी भी बता दी है, पर बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, और जो है टेक्नोपिक। और आशीष, टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर मैंने जो स्टॉक चुना है वो है आईटी स्पेस से, इनफैक्ट फ्रंटलाइन आईटी काउंटर है विप्रो का। और यहाँ पर कल के सत्र में अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छा अपमूव जो है हमें सेकेंड हाफ में विप्रो में आता हुआ नजर आया था। मुझे लग रहा है कि जो तेज़ी का ट्रेंड है यहाँ पर भी बरकरार रह सकता है। इनफैक्ट एडीआर भी मैं इनका देख रहा था तो वहाँ पर भी करीब 1.5 से 2% की तेज़ी हमें देखने को मिली थी कल के सत्र में। तो यहाँ पर एक तेज़ी का मूव जो है हमें आईटी काउंटर्स में देखने को मिल सकता है। तो 372 के टारगेट के लिए विप्रो के फ्यूचर्स खरीदिए, 358 रुपए का आपको स्टिक स्टॉप लॉस रखना होगा। चलिए, टेक्निकली मुझे पसंद आ रहा है करोड़ वैश्य बैंक। जिस तरीके का मोमेंटम आपको छोटे बैंकों में देखने को मिल रहा है काबिले तारीफ है। बहुत ही लंबे समय के बाद
छोटे स्टॉक्स ने इतना बढ़िया मोमेंटम दिखाया। मुझे याद है कि पीएनबी मैंने आपको 30 के स्तर पर निवेश के तौर पर बताया, 41 पर कल है, कल करीब 15% की तेजी वहां पर देखने को मिली थी। मुझे लग रहा है करोड़ वैसे बैंक बाजार इसको फिलहाल इग्नोर कर रहा है, लेकिन यहां पर भी बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। 44 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे और केवल 38 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। दिन के दौरान उछाल यहां पर एक्सपेक्टेड है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। टेक्नो पिक तो हमने डिस्कस कर ली, अब खास पिक ये है फंडा पिक, और यहां पर मैंने चुना है इंद्रप्रस्थ मेडिकल सर्विसेज को। बहुत ही दिनों के बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया। फंडा तौर पर मैं बताऊं तो जो खबर आपने बताई है कि फार्मेसी में निवेश होने वाला है, इनके पास भी अगर आप देखें तो ढेर सारा फार्मेसी का नेटवर्क है, और जिस तरीके का पूरा बिजनेस है हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा निवेश और उत्साह यहाँ पर फार्मेसी बिजनेस को देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है फंडामेंटल तौर पर देखें तो बढ़िया नजर आ रहे हैं। इंद्रप्रस्थ मेडिकल सर्विसेज में आपको बता दूं कि अपोलो हॉस्पिटल्स और दिल्ली सरकार के बीच में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाई गई कंपनी है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से वैक्सीन का भी डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पर एक फंडा पुष्ट मिलते हुए नजर आएगा। 64 रुपए का आप एक शॉर्ट टर्म व्यू बनाकर चल सकते हैं। 58 रुपए की क्लोजिंग है। 64 इंट्राडे में नहीं आएगा, पोजिशनल शॉर्ट टर्म बेसिस पर व्यू बनाकर चलना है। केवल 3 रुपए नीचे 55 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। बिल्कुल आशीष, तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा काउंटर आज के लिए आपने चुना है फंडामेंटली भी, और यहाँ पर देखते हैं कि इस आपकी तेज़ी बनती हुई नज़र आती है। इनफैक्ट फंडामेंटली मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो भी दिग्गज आईटी काउंटर है। मैंने विप्रो में तो खरीदारी दी है, साथ ही टीसीएस यहाँ पर भी फोकस रखी। कल के सत्र में भी 2-2.5% की तेज़ी बनती हुई नजर आई थी, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको अगले जो Q3 के जो नंबर्स हैं उसके लिए इसमें वेट करना होगा। और जिस आपकी ऑर्डर बुक पाइपलाइन इनकी बनती हुई नजर आ रही है काफ़ी बेहतरीन है। इनफैक्ट कल के सत्र में भी एक खबर इनके लिए आती हुई नजर आई है कि इजराइल के सबसे बड़े बैंक के लिए इन्होंने ब्लॉकचेन बेस्ड बैंक गारंटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो अपने आप में ये लगातार जो है आप देखिए ऑर्डर विनिंग स्ट्रीक, और वो भी बड़े क्लाइंट्स के साथ टीसीएस जो है लगातार गेन करता जा रहा है। और उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अगले 3 महीनों के लिए आपको 10 से 15% तक का रिटर्न आराम से मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो टीसीएस काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। फंडामेंटली जो है कोई भी इसमें कंप्लेंट्स नहीं मिलेंगे आपको, और जिस आपकी ऑर्डर बुक पाइपलाइन बन रही है काफ़ी बेहतरीन है। तो 3200 के लक्ष्य के लिए 3 महीनों की अवधि के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। इनफैक्ट अगली जो कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट पर पिक, और इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है आईटीसी का। आप देखिए हाल फिलहाल की जो तेजी बनी है वो मोमेंटम जो है मुझे लग रहा है कि आगे के लिए भी जारी रह सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर थोड़ी लंबी अवधि का निवेश है, और ज़्यादा आमतौर पर मैं 6 महीनों की अवधि आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको इस बारी 12 महीनों की अवधि के लिए रखना है इसको, क्योंकि अब जो इनका नॉन टोबैको पोर्टफोलियो है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है। इनफैक्ट जो ब्रोकरेजेस हैं वो भी 1 साल की अवधि के लिए काफ़ी बुलिश हो रहे हैं, करीब 30 से 35% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। जेफरीज ने 265 के टारगेट जो है आईटीसी में ये देते हुए नजर आए हैं। तो 280 के टारगेट के लिए आपको 1 साल की अवधि के लिए आईटीसी में निवेशित रहना है। आईटीसी में निवेशित होना है, लेकिन धैर्य के साथ। स्टॉक जो है बड़े धीरे धीरे चलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत शानदार है। इनफैक्ट मैं भी इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर बता चुका हूँ। बहुत बेहतरीन स्टॉक आपने रिकमेंड किया, बढ़िया फंडामेंटल है। मुझे निवेश के लिहाज से अगर आप देखें तो पसंद आ रहा है बीपीसीएल। अब बीपीसीएल में दिक्कत क्या हो जाती है कि ये जो डिसइन्वेस्टमेंट की खबरें ना बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी क्रिएट कर देते हैं। लेकिन आप एक बात को समझिए कि आप कंपनी में निवेश डिसइन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करते, उसके कारोबार के लिए करते हैं। अब डिसइन्वेस्टमेंट के बाद भी तेजी आएगी तो कारोबार के दम पर ही तो आएगी, और कारोबार इन कंपनी का मुझे काफ़ी बढ़िया नजर आता है। जिस तरीके से पूरा ओवरऑल इकोनॉमी में आपको रिबाउंड देखने को मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि आप ये जो वॉलिटिलिटी है, खबरें हैं, अनसर्टिनिटीज़ हैं, इन्हें साइड में रखिए, कंपनी के कारोबार में निवेश कीजिए। 1 महीने का ही समय देना है, क्योंकि डेली चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, जिसके चलते मुझे लग रहा है कि 1 महीने के अंदर ये स्टॉक 437 के स्तर को छू सकता है। 390 के आसपास की क्लोजिंग है। बढ़िया रिटर्न्स पोजिशनल तौर पर बीपीसीएल में मिलते हुए नजर आएंगे। चलिए, जो अगली कैटेगरी और बेहद खास कैटेगरी है जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत लगती है हमारी, वो है खबरों के दम पर। ऐसी खबरें ढूंढनी पड़ती है जहां पर इंपैक्ट मिले, और ना कि सिर्फ इंपैक्ट, ऐसा इंपैक्ट जिसमें आप एक्शन लेके ट्रेड भी कर सकते हैं। खबरों के दम पर मैंने चुना है एवररेडी इंडस्ट्रीज को, और जैसा कि हम आपको हेडलाइंस में बता रहे थे कि यहाँ पर जो है डाबर यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं और मैनेजमेंट कंट्रोल ले रहे हैं। देखिए, निवेश में एक चीज आपको और ध्यान में रखनी होगी कि खराब कंपनी, अच्छा मैनेजमेंट, टर्न अराउंड हो जाएगा। लेकिन अच्छी कंपनी, खराब मैनेजमेंट, मतलब फिर यहाँ पर जो रिटर्न्स है बड़े डिस्ट्रक्टिव होते हुए नजर आएंगे। मैनेजमेंट बदल रहा है ना, अपने आप में बड़ा री रेटिंग का कैंडिडेट बन सकता है। मैं मान रहा हूँ दिन के दौरान कम से कम 8 से 10% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो निवेशक यहाँ पर एक पोजिशनल व्यू भी बना सकते हैं, यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। 300 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करते हुए नजर आएंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पर करीब 200-205 रुपए तक के लक्ष्य आपको देखने को मिलेंगे। 177 का जो है आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा।
बिल्कुल आशीष, तो काफ़ी बेहतरीन खबर आप लेकर आए हैं और उसी दम पर आपने ये स्टॉक चुना है। और मैंने जो स्टॉक चुना है इस कैटेगरी में वो है जो है मजेस्को का है, मिड कैप आईटी कंपनी है और यहाँ पर पॉजिटिव फंड एक्शन के आधार पर आपको खरीदारी करके चलनी है। एक्चुअली एडलवाइज इलेसिस फंड जो है उन्होंने करीब 1.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है। तो पॉजिटिव फंड एक्शन के दम पर मजेस्को में खरीदारी कीजिए। 1010 के टारगेट के लिए 970 रुपये का आपको छोटा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना होगा। लिस्ट को आगे बढ़ाए इससे पहले एक देख लेते हैं, मैंने खबरों के दम पर आपको जो स्टॉक बताया था एवरेडी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर मेरे साथ जो लक्ष्य मैंने आपको दिया थोड़ा सा एक टाइपो हो गया। 300 रुपये तक की तेजी तो दिन के दौरान देखना मुश्किल है। यहाँ पर जो लक्ष्य निकल के आ रहा है वो करीब 205 रुपये का, 177 का स्टॉप लॉस लगाना है, करीब 183 की जो है वो क्लोजिंग देखने को मिलती है। चलिए अब उस कैटेगरी और की ओर रुक करते हैं जहाँ पर मिलती है हमें पूरी फ्रीडम कोई भी स्टॉक चुनने की। कुशल ये बताइए माई चॉइस में पहला स्टॉक कौन सा है? पहला स्टॉक है आशीष हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का और यहाँ पर अंतरिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक आज होने वाली है। तो यहाँ पर किस तरह का डिविडेंड जो है निकल कर आता है बोर्ड की तरफ से ये देखना जरूरी होगा। और जिस आपकी तेजी जो है स्टॉक में बनी है मुझे लग रहा है कि मोमेंटम जो है आज भी जारी रह सकता है। तो 890 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। 856 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला कॉल है, ये भी आईटी काउंटर्स हैं। इनफैक्ट आज आईटी काउंटर मुझे लग रहे हैं थोड़ी सी तेजी जो है दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। कल की तेजी बरकरार रह सकती है। तो टेक महिंद्रा इसके फ्यूचर्स में खरीदारी करने की राय है। आप देखिए कल इंडिया मोबाइल कांग्रेस का इवेंट जो हो रहा था उसमें जितने भी दिग्गज जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है उन सब ने ये बात की कि जो 5G है वो आगे आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन हो सकता है। इनफैक्ट अगले साल से ही जो है 5G की मुहिम जो है सरकार का भी जो फोकस है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो है टेक महिंद्रा की कम्युनिकेशन वर्टिकल में सबसे बड़ी महारत जो है इसी स्टॉक ने हासिल की हुई है। तो 966 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए। आज के लिए 927 रुपये का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा। और तीसरा कॉल है आज के लिए JSW स्टील का, क्योंकि इनकी जो अगर आप देखेंगे नवंबर में जो औसत कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो ऑलमोस्ट 90% पर पहुंचती हुई नजर आई है। तो अपने आप में ये काफी बढ़िया आंकड़ा है। और जिस हिसाब से स्टील कंपनियों में हमें तेजी देखने को मिल रही है, काफी बेहतरीन तेजी इस खबर के दम पर आज JSW स्टील में हमें देखने को मिल सकती है। तो 374 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी खरीदारी कीजिए। 360 रुपए का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करना है। तो चलिए माई चॉइस में मेरा पहला स्टॉक होगा MCX। यहाँ पर आपको दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। कल अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिली और अगर फर्दर एक अप्रूव देखने को मिलता है तो हो सकता है कि एक बेरिश स्ट्रक्चर है वो ये स्टॉक नेगेट करता हुआ नजर आएगा, फिर आपको फर्दर खरीदारी देखने को मिलेगी। 1641 के पहले लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करेंगे और केवल 1580 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। सुवेन लाइफ साइंसेज कल शानदार 17-18% का उछाल स्टॉक में देखने को मिला। जिस तरीके का स्ट्रक्चर डेली और वीकली चार्ट पर देखने को मिल रहा है मुझे लग रहा है कि फर्दर यहां पर बढ़िया तेजी देखने को मिलेगी। स्टॉक को पोजिशनल तौर पर भी अपने रडार पर रख सकते हैं। 78 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और केवल 3 रुपए 75 पैसे नीचे 70 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में आईटी स्पेस से कोफोर्ज, जहां पर आपको खरीदारी करनी है। सभी आईटी दिग्गज स्टॉक्स जो हैं बढ़िया अप ट्रेंड दिखा रहे हैं और मुझे लग रहा है कि कोफोर्ज में भी आज दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। 2540 रुपए के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करेंगे और 2450 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल आशीष, तो चलिए हमने आपको 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताए हैं, फटाफट इसका रिकैप कर लेते हैं। अब देखिए कैश स्पेस से मैंने आपको जो स्टॉक बताया है वो है आइनॉक्स लेजर का, जिस हिसाब से तेजी कल पीवीआर में बनी थी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर आज दमदार तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। साथ ही अपोलो हॉस्पिटल्स, अमेजॉन जो है वो अपोलो फार्मेसी में जो है करीब $100 मिलियन निवेश करने की योजना बना रहे हैं। तो इस खबर के दम पर काफी अच्छी तेजी आज के लिए अपोलो हॉस्पिटल्स में देखने को मिल सकती है। हीरो मोटोकॉर्प लगातार जो है नेगेटिव ट्रेंड इसमें बना हुआ है और यहां पर आज भी ये मोमेंटम जो है जारी रह सकता है। तो 3200 का पुट ऑप्शन यहां पर भी खरीदारी करके चले। इनफैक्ट जो दिग्गज आईटी काउंटर्स हैं वहां पर आज आपको फोकस रखना होगा, काफी बेहतरीन तेजी बन सकती है। विप्रो के फ्यूचर्स खरीदारी कर चले और साथ साथ TCS यहां पर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से जो Q3 के नंबर्स हैं वो काफी बेहतरीन आ सकते हैं। तो 3 महीनों की अवधि के लिए यहां पर भी आपको जो है खरीदारी करने की राय है। 3200 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको जो खरीदारी करनी है वो है ITC पर। यहां पर पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। जेफरीज ने 265 के टारगेट दिए हैं। मजेस्को में पॉजिटिव फंड एक्शन के आधार पर खरीदारी कीजिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अंतरिम डिविडेंड पर आज बोर्ड बैठक है तो यहां पर भी फोकस रहेगा। और साथ ही टेक महिंद्रा के फ्यूचर्स भी आपको खरीदारी करके चलनी है। IT स्टॉक्स आज बुलिश लग रहे हैं। और साथ ही JSW स्टील, यहां पर जिस आपकी यूटिलाइजेशन रेट के नंबर्स आए हैं नवंबर महीने में वो काफी बेहतरीन रहे हैं। 374 के लक्ष्य के लिए यहां पर भी खरीदारी करके चलिए। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है फंडा पिक TCS 3200, यानी कि 10 से 15% के रिटर्न आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। और जो अवधि आपको इसमें होल्ड करने की रखनी है वो होगी 3 महीने। बेहतरीन स्टॉक है, इस पर नजर रखिए।
तो चलिए कैश का स्टॉक है बिरला सॉफ्ट। मैक्स फाइनेंशियल्स में हल्की गिरावट देखने को मिल सकती है। पीवीआर में जो अप ट्रेंड है जारी रहेगा। करूर वैश्य बैंक, इंद्रप्रस्थ मेडिकल सर्विसेज और बीपीसीएल यहां पर एक पोजिशनल व्यू बनाकर चलेंगे। एक्सक्लूसिव खबर का असर देखने को मिलेगा एवररेडी इंडस्ट्रीज में, एमसीएक्स, विन लाइफ और कोफोर्ड जहां पर इंट्राडे के लिए आप खरीदारी करेंगे। और इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है बीपीसीएल में। कंपनी का कारोबार बेहद मजबूत है, इकोनॉमी में बढ़िया रिवाइवल है और डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, जिसके चलते मुझे लग रहा है ये स्टॉक बहुत जल्द 437 के स्तर को छुएगा। यहां पर खरीदारी करेंगे।